नबी का हम कलमा पढ़ रहे हैं, उस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म भी अता फरमा दिया है। और कितना अता फरमाया है, कितना इल्म गैब अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। यानी ऐ नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम उलूम अता फरमा दिए, हमने आपको तमाम उलूम अता फरमा दिए और आप पर आपके रब का बहुत बड़ा फज़ल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये नहीं कहा ये जाबिर तुम क्या पूछ रहे हो, ऐ जाबिर क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि तमाम गैब का जानने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी कुरान मजीद में अपने हबीब के बारे में फरमाया है कि ये मेरा नबी है जो तमाम उलूम गैबिया को जानने वाला है, जिसको मेरे इमाम कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की बारगाह में जाबिर कहते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ जाबिर सुनो, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुझे पैदा किया, जब ना तो जमीन थी ना आसमान था, ना लौह कलम थे ना अर्श कुर्सी थी। मेरे नबी ने फरमाते हैं कि मेरे खुदा ने मुझे उस वक्त पैदा किया, ना सूरज था ना जमीन थी, ना आसमान था ना जमीन थी, ना तारे थे ना सूरज था ना सितारे थे, कुछ भी नहीं था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। और इसी हदीस पाक के ताल्लुक से मेरे इमाम कहते हैं, या रसूलल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, कहे में जबा तुम्हारे लिए, बदन में भेजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हज़रात मोहतरम, तमाम नबियों ने मुस्तफा का जिक्र किया है। किसी नबी ने मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इस अंदाज में किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसको कुरान पाक ने बहुत ही वजाहत के साथ बयान किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरी उम्मत सुनो, मैं तुम्हें एक नबी की बशारत देता हूं, जिनका नाम आसमानों में अहमद और जमीन पर मुहम्मद होगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बता रहे हैं। और क्यों ना हो, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को बनाया, जिस नबी के सदक़े में, जिस नबी की खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को बनाया हो, उस नबी का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। और कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल का जिक्र करना इतना जरूरी है कि अगर उनका जिक्र ना किया जाए तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। उनका जिक्र ना किया जाए तो ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर के जिक्र से ईमान मजबूत होता है। नबी के जिक्र से ईमान को कुव्वत मिलती है, नबी के इश्क से, नबी के जिक्र से ईमान को ताजगी मिलती है। इसलिए हम मुस्तफा का जिक्र करते हैं और इसलिए करते हैं कि उनके जिक्र से हमारे ईमान को ताजगी मिल जाए। मगर आज कुछ लोग मुस्तफा के जिक्र को, मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को अल्लाह के जिक्र से जुदा करना चाहते हैं। हकीकत बयान कर रहा हूं, मेरे
पाक पेश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के साथ मुस्तफा का जिक्र हमेशा से होता चला आ रहा है और कयामत तक होता रहेगा। उनकी ज़बानी जिनके दिलों में ईमान मौजूद है और जिसके दिलों में ईमान नहीं, वो मुस्तफा के जिक्र को खुदा के जिक्र से जुदा करना चाहते हैं। काज़ी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब शिफा शरीफ के अंदर फरमाती हैं, जालतु का जिक्र मिन जिक्री फमन ज़करनी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका जिक्र खुदा के जिक्र के साथ हमेशा होता रहेगा। आपका जिक्र खुदा के जिक्र के साथ हमेशा होता रहेगा। मतलब जहां खुदा का जिक्र होगा वहां मुस्तफा का जिक्र होगा, जहां मुस्तफा का जिक्र होगा वहां खुदा का जिक्र होगा। और कभी मुस्तफा का जिक्र खुदा के जिक्र से जुदा नहीं होगा और कभी खुदा का जिक्र मुस्तफा के जिक्र से जुदा नहीं होगा। मगर जो इसको जुदा करना चाहे, जो इनको जुदा करना चाहे, उनके बारे में मेरा ईमान कहता है कि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी ज़कर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मदरसा अमीन फातिमा अमीन कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी ज़कर की है। हज़रात मोहतरम, बहुत ही मशहूर और मारूफ आदे करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अन-करीब हम आपको इतना अता फरमाएंगे कि आप राजी हो जाओगे। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल क्या है? इस आयत करीमा का शान नुज़ूल क्या है? इसके ताल्लुक से एक हदीस पाक पेश करने की सआदत हासिल करूंगा, जिसको मिशकात शरीफ के अंदर और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर और मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक के अंदर और दीगर कुतुब हदीस में इसको नकल किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं और कुरान पाक के 13वें पारे की आयत करीमा इरशाद फरमाई, उसको तिलावत फरमाया, रब्बी इन्ना लहुन्ना अज़ल्ला कसीरा मिनन नास, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत का जिक्र मौजूद है। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ किया था, कि परवरदिगार आलम, मेरे उम्मत में जितने भी अच्छे हैं वो सब मेरे, बुरे तेरे। या परवरदिगार आलम, जो अच्छे हैं वो मेरे, जो बुरे हैं वो तेरे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ फरमाई कि परवरदिगार, जो अच्छे हैं वो मेरे, जो बुरे हैं वो तेरे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ फरमाई कि ऐ परवरदिगार, जो अच्छे हैं वो मेरे, जो बुरे हैं वो तेरे। ऐ परवरदिगार आलम, जो अच्छे हैं वो मेरे, जो बुरे हैं वो तेरे। तमाम नबियों ने यही दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, जो अच्छे हैं वो मेरे, जो बुरे हैं वो तेरे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि ऐ परवरदिगार, जो अच्छे हैं वो मेरे, जो बुरे हैं वो तेरे, जो बुरे हैं वो भी तेरे और जो अच्छे हैं वो मेरे। मतलब कि जो बुरे हैं वो तेरे, ये तेरे बंदे हैं, ये तेरी मखलूक है। तो जिसे चाहे आजाद दे, जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे अजाब दे दे और जिसे चाहे बख्श दे। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत करीमा को तिलावत फरमाई तो ज़ारो कतार हमारे नबी से हमारी मोहब्बत कितनी है, कितना इश्क करते हैं हमारे नबी हमसे। गौर कीजिए कि तमाम नबियों ने कहा था कि परवरदिगार, जो अच्छे हैं वो मेरे, जो बुरे हैं वो तेरे।
मुस्तफा की बात आई तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ परवरदिगार, जो अच्छे हैं वो मेरे, जो बुरे हैं वो मेरे। ये सुभान अल्लाह। तमाम नबियों ने कहा जो अच्छे हैं वो मेरे और जो बुरे हैं वो तेरे, मगर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस आयत करीमा को तिलावत की तो ज़ारो कतार रोने लगते हैं। जब हुजूर रोते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या जिब्राइल, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ जिब्राइल जाओ और मेरे मुस्तफा के पास जाओ और उनसे पूछो कि ऐ नबी, आपको किस बात ने रुला दिया। अल्लाह अकबर। ऐ नबी, आपको किस बात ने रुला दिया है। मेरे मुस्तफा के पास जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचते हैं और पूछते हैं तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने कुरान पाक में एक आयत करीमा को पढ़ा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तमाम नबियों ने यह कहा था कि ऐ अल्लाह, जो अच्छे हैं वो मेरे, जो बुरे हैं वो तेरे। मगर जब मैंने ये पढ़ी तो मैं अपनी गुनाहगार उम्मत के खातिर बेचैन हो गया, मैं अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए बेचैन हो गया। मैंने अपने रब की बारगाह में कहा कि ऐ परवरदिगार, तमाम उन नबियों ने तो कहा था कि जो अच्छे हैं वो मेरे और जो बुरे हैं वो तेरे, मगर मैं अपनी उम्मत में जो अच्छे हैं उसे तुझे देता हूँ और जो बुरे हैं उसे मैं देता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? तो हुजूर फरमाते हैं कि ऐसा इसलिए कि जो अच्छे हैं उसे रब बख्श देगा और जो बुरे हैं उनकी मैं शफाअत करके उन्हें बख्शवा दूंगा। जो अच्छे हैं उन्हें रब बख्श देगा और जो बुरे हैं उनकी शफाअत मैं करूंगा। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत होते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी का ये पैगाम लेके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, परवरदिगार, नबी इसलिए रो रहे हैं कि उनकी गुनाहगार उम्मत है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ जिब्राइल जाओ और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि ऐ नबी, आप फिक्र ना करें, आप गमगीन ना हो, आप मत रोए, हम आपको आपकी उम्मत के हक में राजी कर लेंगे, हम आपको आपकी उम्मत के हक में राजी कर लेंगे। उसमें ये आयत करीमा नाज़िल हुई थी, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा,